हाय एवरीवन, माई सेल्फ मोहम्मद आमिर, फैकल्टी ऑफ राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज आजमगढ़। हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग लैब की लेक्चर सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। अब तक हमने 4 लैब परफॉर्म कर चुके हैं। पहला लैब था प्रिंट द नंबर ऑफ आर्गुमेंट, सेकेंड लैब था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, थर्ड लैब है आपका जीसीडी ऑफ 2 नंबर, फोर्थ लैब है फ्रिक्वेंट वर्ड इन द टेक्स्ट फाइल। आज हम पांचवी लैब परफॉर्म करेंगे। आते हैं पांचवी लैब पे। पांचवी लैब है टू राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ नंबर यूजिंग न्यूटन्स मेथड। ठीक है, हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ नंबर तो ऑलरेडी जानते हैं कि 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 होगा, बट यहाँ पे दे रखा है न्यूटन्स मेथड। ठीक है, पहले हम समझते हैं कि न्यूटन मेथड क्या होता है। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं कंसोल पे, टर्मिनल पे, यहाँ से न्यू फाइल ओपन कर लेंगे हम लोग। इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम 05, ओके, हमने इसको प्रोग्राम 05 के नाम से सेव कर दिया, मतलब प्रोग्राम नंबर 5 है। आते हैं न्यूटन मेथड क्या होते हैं। न्यूटन मेथड, न्यूटन स्क्वायर मेथड है, क्या है न्यूटन मेथड्स। एक्चुअल में क्या होता है कि हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, एक नंबर गेस कर लेंगे, गेस नंबर कर लेंगे कि ये नंबर एक आपका इसका स्क्वायर रूट। एग्जांपल के तौर पे हम लोग एक नंबर लेते हैं, नंबर n। ठीक है, ये नंबर है, इसका स्क्वायर रूट लेना है, एस क्यू आर टी, स्क्वायर रूट ऑफ n इज, हम लोग गेस कर लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ n इज, हम लोग गेस कर लेते हैं कि ये इसका स्क्वायर रूट a होगा। तो हमने गेस किया है। अब जो गेसिंग मेथड है उसको वेरीफाई करेंगे, विद द हेल्प ऑफ गेसिंग मेथड से हम लोग एग्जैक्ट रूट फाइंड करेंगे। तो न्यूटन ने, ये एक न्यूमेरिकल एनालिसिस मेथड है, तो न्यूटन ने क्या प्रपोज किया कि आपका जो x है, जो आपने गेस किया हुआ है, उसको कैसे वेरीफाई करें कि अगर हम 2 बार उस वैल्यू कैलकुलेट करें, अगर वो सेम आ जाती है तो ये इसका रूट्स है, अदरवाइज रूट्स नहीं है। अब वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम लोग जो हमने गेस किया है इसको ले लेते हैं x0 इज इक्वल टू a, मतलब हमने गेस किया रखा है। ठीक है, ये हमारा इनिशियल रूट है, इनिशियल स्क्वायर रूट है। अब हमें x1 रूट, तो ऐसे x1 इज इक्वल टू, हमें कुछ नहीं करना है, इक्वल टू 1/2। ठीक है, 1/2 x0 प्लस आपने जो नंबर गेस कर रखा है n का डिवाइड बाई x0। ठीक है, ऐसे हम लोग x1 निकालेंगे, x2 निकालेंगे, तब तक निकालते जाएंगे जब तक xn एंड xn प्लस 1 इक्वल ना हो जाए। तो इसको आप लोग जनरलाइज फॉर्म में क्या लिख सकते हो, xn इज इक्वल टू 1/2 को 0.5 मल्टीप्लीकेशन xn माइनस 1। ठीक है, प्लस जो आपने नंबर ले रखा है n डिवाइडेड बाई xn माइनस 1। ये -1 जो है इसकी पावर है, मतलब इसकी बेस में आएगा n-1 एलिमेंट। ठीक है, आप वो मत समझ लेना। ओके, ये आपका न्यूटन मेथड है, ये तब तक करेंगे जब तक कि xn एंड xn प्लस इक्वल ना हो जाए। यही आपका मेथड है। अब यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे नंबर लेते हैं, यहाँ पे पहले तो 4 लेते हैं। ठीक है, अब हमने गेस कर लिया 4 इज इक्वल टू नंबर स्क्वायर रूट, गेस कर लिया 2, हमने गेस कर लिया 2। यहाँ पे क्या होगा 2। ठीक है, x1 यहाँ पे क्या हो जाएगा
2 प्लस 4/2। तो यहाँ पे देखो 0.5 मल्टीप्लीकेशन 2 प्लस 4/2 मतलब 2 इज इक्वल टू 4 इंटू 0.5 2। सो देखो x0 और x1 आपका बोथ आर सेम, देन वी से दैट x1 इज रूट ऑफ n। अब इसी तरह आप लोग यहाँ पे 3 गेस कर लेते हैं 3। सो अब इसमें क्या होगा कि इटरेशन कुछ ज्यादा हो सकते हैं। सो 3 मतलब यहाँ पे 3। अब यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो जाएगी 4/3। सो आप इसको करोगे 9 एंड 4 13/3। 13/3 मतलब 13/6। 13/6 अब डेसिमल में आएगा, फिर डेसिमल में करोगे तो इससे क्या हो जाएगा कि आपका 5 या 6 इटरेशन बाद आपका रूट एग्जैक्ट फाइन हो जाएगा। सो ये पूरा आपका न्यूटन्स मेथड है। ठीक है, अब आते हैं इसको प्रोग्रामिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे प्रोग्रामिंग में, हम लोग यूजर से एक नंबर इंसर्ट करा लेते हैं। तो मान लेते हैं हम हमारा जो नम है नंबर इज इक्वल टू इन। अब ये सब कंसेप्ट हमने पिछले लैब में डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे नंबर लेते हैं। इनपुट, तो इंटर द नंबर, हम यहाँ पे यूजर से एक नंबर इंसर्ट करा लेंगे। ठीक है, अब हम ये कहेंगे कि अब आप यूजर ही गेस करेगा कि जो नंबर आपने इंटर किया है उसका स्क्वायर रूट क्या है, इसका रूट्स क्या है। ठीक है, सो हम यहाँ पे मान लेते हैं बी, या बी ना करके रूट्स, गेस रूट कह लो, GU रूट, गेस रूट्स GUE गेस रूट, या इसका छोटा नाम दे सकते हैं हम लोग गेस रूट बी दे देते हैं बी। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा मतलब लेंदी हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग सेम कंसेप्ट कराते हैं इंट इनपुट, क्या है इनपुट, इंटर द गेस रूट्स रूट ऑफ द नंबर। ओके, सो इससे क्या हो जाएगा कि आप नंबर यूजर से इनपुट करोगे और उसका गेस इनपुट करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे न्यूटन्स ने कहा है कि या तो आप इटरेशन फिक्स कर लो कि आप 5 इटरेशन तक करना चाहते हो या आप एग्जैक्ट आंसर चाहते हो। तो अब यहाँ पे दो कंसेप्ट चलेगा। अगर नंबर ऑफ इटरेशन आप खुद इंसर्ट करना चाहते हो कि 5 इटरेशन चले 6 इटरेशन चले, तो उसके लिए आपको एक इटरेशन लगाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि अपने आप इटरेशन चले, मतलब मैं आपको क्लास में बता चुका हूँ कि वाइल लूप कब यूज होता है और फॉर लूप कब यूज होता है। वाइल लूप तब यूज करते हैं जब हमें नंबर ऑफ इटरेशन पता ना हो एडवांस में, और फॉर लूप तब यूज करते हैं जब हमें नंबर ऑफ इटरेशन पता हो एडवांस में। तो अभी हम इसको वाइल लूप से करते हैं। तो इतना हमारे पास इंटर हो गया। अब हम यहाँ पे जो हमारा रूट है, मान लेते हैं रूट हमने x0 कहा था, x0 इक्वल टू बी। तो रूट्स हमारा जो है, अब x0 हमारा b है ही है, तो x1 काउंट करते हैं, रूट 0.5 मल्टीप्लीकेशन। अब क्या होगा यहाँ पे आपका b प्लस, अब यहाँ पे आपका क्या हो गया, नम बाई नम डिवाइडेड बाई बी। ठीक है, ये आपका हो गया रूट्स। अब आते हैं, ये तो x मतलब x0 और x1 हो गया। हम अब नंबर ऑफ इटरेशन काउंट करते हैं। वाइल आपका रूट्स इज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, आपका जो रूट्स है, अगर सपोज कर लो बी और ये इक्वल हो जाता है तो लूप नहीं चलेगा। ठीक है, मीन्स x0 और x1 लूप नहीं चलेगा। अगर इक्वल नहीं होता है तो लूप चलेगा, और लूप तब तक चलेगा जब तक ये बराबर ना हो जाए। सो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, आ गया वाइल। अब यहाँ पे हम लोग रूट में बी डाल देंगे। ठीक है, और उसके बाद अब हम लोग बी इज इक्वल टू 0.5
अब यहाँ पे b प्लस num डिवाइडेड बाई b। ओके, इसको तब तक कराते रहेंगे। अब ये हर इटरेशन में होगा, तो यहाँ पे हम प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट प्रिंट b। ठीक है, अब लूप से बाहर आते हैं। अब यहाँ पे प्रिंट कराते हैं, प्रिंट स्क्वायर रूट्स ऑफ नंबर इज आपने नंबर क्या लिया, नम कॉमा बी, बी कह लो चाहे रूट्स कह लो, सो बी। इसको हम लोग सेव करते हैं और रन कराते हैं। एक और बंद होगा यहाँ पे। लाइन नंबर 7 पे। सो अभी हम 4 लेते हैं, नंबर 4 हम गेस रूट 2 करते हैं, तो कुछ प्रॉब्लम है। आते हैं कोड पे। 0.5 बी नम बाई बी। 1 2 3 4 5 6 7। ओके, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन सिंपल मैं भूल गया था। 7 रन। सो इंटर द नंबर 4 हमने नंबर किया, हमने गेस कर रहे हैं आपका 2। सो स्क्वायर रूट फॉर्मेट 1, फॉर्मेट की स्पेलिंग गलत है। सो फॉर्मेट फॉर्मेट ठीक है, सेव रन। सो 4 एंड 2, सो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। अब देखो इसमें क्या हुआ कि आपका वाइल लूप नहीं चला। अगेन हम रन कराते हैं। सो अब स्क्वायर रूट 25 का हम लोग 6 गेस करते हैं। 6 गेस किया तो 6 से पहला जो x1 आएगा आपका, ये आ गया 5 पॉइंट, x2 आपका 5 पॉइंट, x3 आपका ये, x4 ये, x5। जब दोनों इक्वल हो गए देन आपका स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5। अगेन रन कराते हैं। सो आप चाहोगे तो यहाँ पे प्रिंट, अब यहाँ पे हमें आई कामा, तो यहाँ पे एक्स एक्स आई कामा आई, तो यहाँ पे हम लोग आई प्लस प्लस कर लेते हैं और ऊपर आई इज इक्वल टू 0 इनिशियलाइज कर देते हैं। आई इज इक्वल टू 1। ओके, सेव एंड रन। आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। सो अब यहाँ पे 25 एंड 8। सो देखो x1 आपका 5 है, x2 आपका दिस है, एंड x3 ये दिस है, एंड दिस है। सो नंबर ऑफ इटरेशन कितने हो गए, 6। सो अब सपोज कर लो प्रोग्रामर चाहता है कि हम इटरेशन अपने से इंसर्ट कराएं, 5 इटरेशन कराएं। सो आप यहाँ पे फॉर लूप लगाओगे और उसको रेंज फंक्शन से थ्रू कर दोगे। सो ये पूरा आपका कंसेप्ट है। मेन इसमें जो कंसेप्ट आपका था, ये वाला कंसेप्ट था कि x0 ये वाला। ठीक है, सो अगर आप जिसको भी नहीं समझ में आए, एक बार मैनुअली इसको रन कराएं। हम तब तक रन कराएंगे जब तक हमारे दो इनपुट, दो रूट्स हमारे बराबर ना हो जाए। यहाँ पे हम देखो रूट्स में बी डाल रहे हैं, बी क्योंकि अगली बार चेक करना है हमें। ठीक है, सो आप लोग एक बार और रन कराते हैं। एक बड़ा सा नंबर लेते हैं 625। इंटर द गेस रूट ऑफ नंबर, स्पेलिंग गलत है। ठीक है, नंबर। सो हम लोग यहाँ पे 5 मान लेते हैं, हमने गेस की, छोटा सा नंबर गेस किया। तो देखो
5 से 65 आया, पहला x0 5, उसको जब करोगे 65 आएगा, फिर 37 आया, 27 आया, 25 आया, 25 आया, 25 आया, 25, सो 25 आ गया। सो एक बार इसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ प्रोग्राम को। इंटर द गेस रूट ऑफ नंबर, ठीक है, इंटर द नंबर स्क्वायर रूट ऑफ नंबर इज दिस। ओके, एक बार रन कराते हैं। और एक बड़ा सा नंबर लेते हैं ऐसे रेंडमली, और इसको हम लोग गेस करते हैं 125। सो देखो 124 गेस किया हमने, तो पहली बार में क्या आ गया, x1 5121 ये आ गया। सो x9 में जाके x8 और x9 दोनों सेम आ गए। सो इसका अब स्क्वायर रूट 1120.213 ब्ला 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 होगा। ठीक है, आई होप आपको ये प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी। सो ये प्रॉब्लम नंबर 5 थी आपकी लैब की। सब लोग इसको ऐसे करेंगे, और इसको चाहो तो फॉर लूप से भी कर सकते हो, चाहो तो फंक्शन से कर सकते हो। इसका मेन कंसेप्ट आपका यही है कि x0 xn इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में xn-1 प्लस नंबर अपॉन xn-1। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।